नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक व्लॉग नहीं था। आज मैं अपने आराध्य देव भृंगनाथ जी के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकला जो सिर्फ भावनाओं से भरी थी। आज सुबह जब मैं त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुंचा तो मंदिर के प्रांगण में एक अलग सी शांति थी। घंटों की मधुर ध्वनि, धूप की खुशबू और श्रद्धालुओं की प्रार्थना। ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ क्षण के लिए थम सा गया हो। त्रिलोकनाथ तीनों लोगों के स्वामी, मंडी की इस पवित्र धरती पर विराजमान शिव व स्वरूप है जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब पर अपनी समान दृष्टि रखते हैं। आज मंदिर पहुंचते ही मन ही मन एक प्रार्थना की, हे देव, आज की यह यात्रा आपके चरणों में समर्पित है। कुछ ही देर में यह यात्रा शुरू होने जा रही है। हम सबके आराध्य देव भृंगनाथ जी और देव फखरागिरी जी का रथ सजने लगे हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा वातावरण बदलने लगा। शांत वातावरण अब ऊर्जा से भर चुका था। देवता के छत्र छाया के नीचे खड़े होकर मुझे हमेशा अलग ही गर्व महसूस होता, अलग ही खुशी महसूस होती है, जैसे मैं अपने संस्कृति, अपने परंपराओं के साथ जुड़ गया हूँ। और कुछ क्षण के बाद यात्रा शुरू होती है। हमने तय किया कि पडल मैदान तक पैदल ही जाएंगे, कोई वाहन नहीं, सिर्फ श्रद्धा के कदम के साथ ही चलेंगे। पहला कदम रखा तो लगा यह सिर्फ रास्ते नहीं, यह आस्था की डोरी है जो हमें मंदिर से लेकर पडल मैदान तक जोड़ के रखती है। और यह यात्रा श्रद्धा भाव के साथ जुड़ी है। रास्ते में लोग हाथ जोड़कर देवता की जयकार कर रहे थे। कोई अपने बच्चों को आगे कर रहा था कि देवता के दर्शन हो जाए। कुछ बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, शायद वर्षों पुरानी यादें ताजा हो चुकी थी। आज मुझे वो पल याद आ गया जब मैं अपने माता पिता के हाथ पकड़कर देवता के दर्शन करने के लिए चल रहा। जब देवता के दर्शन होते मुझे बेहद खुशी होती थी, लेकिन डर भी इस बात का था कि मैं कहीं इस भीड़ में खो ना जाऊं। और जब मैं आज भी देवता के पास जाता हूँ तो वही खुशी मुझे महसूस होती है। और आज मैं अपने देवता की सेवा कर रहा हूँ। हिमाचल की देव परंपरा में देवता अपने क्षेत्रों के लोगों के लिए रक्षक और मार्गदर्शक माने जाते हैं। ये हमारी आस्था और यही हमारी पहचान है। ढोल नगाड़ों की मधुर आवाज के साथ कदम अपने आप ही ताल पकड़ लेते हैं। कभी रास्ते संकरा हो जाते तो कभी भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन किसी के चेहरे में थकान नहीं थी, सिर्फ भक्ति थी, सिर्फ विश्वास था। बीच बीच में मैं कैमरे से दृश्य कैद कर रहा था, लेकिन कई पल ऐसे थे जिन्हें मैं सिर्फ अपनी आंखों में ही कैद किए, क्योंकि हर चीज कैमरे में नहीं समाती, कुछ एहसास दिल में बस जाते हैं। और फिर वो क्षण आता है जब देव भृंगनाथ जी पडल में प्रवेश कर गए। ढोल नगाड़ों की गूंज तेज होगी और लोगों के चेहरों में चमक, और वह दृश्य शब्दों से परे है। भक्त गणों को अपने देवी देवता के दर्शन होते, वो बेहद खुश होते हैं। यह हमारी परंपरा नहीं, यह हमारी पहचान है। मैंने मन ही मन धन्यवाद किया अपने आराध्य देव को और उस क्षण को, संस्कृति को जिया जो हमें विरासत से मिली है। आज की यह यात्रा मुझे याद दिलाते कि हम कितने सौभाग्यशाली है। हम ऐसे भूमि में जन्मे हैं जहाँ देवता सिर्फ मंदिरों में नहीं, लोगों के दिल में बसते हैं। यह सिर्फ 20 मिनट की पैदल यात्रा थी, लेकिन मेरे लिए यह जीवन भर की स्मृति बन गई है। और जब शाम को मैंने दिन भर के दृश्य को देखा तो एक भाव मन में आया। मैंने आज सिर्फ वीडियो नहीं बनाई, मैंने आज आस्था को जिया।